भ्रष्टाचार पर एक्शन, अच्छे काम पर रिएक्शन। पूजा पांडे इसलिए थोड़ी आपको दूरी में दिखाई दे रही हैं क्योंकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, और ये थोड़ी बगल में दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री की, क्योंकि इनका प्रमोशन हुआ है आउट ऑफ टर्न। क्यों हुआ है निलंबन, एफआईआर और क्यों हुआ है प्रमोशन, आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। मुख्यमंत्री ने विस्तार न्यूज की खबर पर संज्ञान लिया है। जिन पुलिस वालों पर 6 दिन से एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही थी, उन पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हो गया। एसडीओपी पूजा पांडे की गिरफ्तारी भी हो गई है। इतना ही नहीं, अच्छा काम करने वाले पुलिस वालों को समय से पहले प्रमोशन भी मिला। क्या क्या असर हुआ है विस्तार न्यूज की खबर का, सब कुछ आपको विस्तार से बता देता हूं। पूरी खबर देख लीजिए। मंगलवार की सुबह राजधानी भोपाल से 2 बड़ी खबर आई। पहली खबर के विस्तार न्यूज की खबर का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। कल इसी वक्त हमने बताया था कि भाई साहब, लूट के आरोपी पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया है, और आज ये आदेश हुआ कि मुकदमा दर्ज किया जाए। यहां तक कि एसडीओपी पूजा पांडे समेत 5 पुलिस वालों की गिरफ्तारी भी हो गई है। वहीं इंदौर के सिपाही अरुण सिंह भदौरिया को समय से पहले प्रमोशन दिया गया। सीएम ने पिछले साल अरुण सिंह भदौरिया से मुलाकात भी की थी। प्रमोशन क्यों मिला है ये बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले बात किसकी करेंगे, मुख्यमंत्री के एक्शन की कर लेते हैं। सोमवार को विस्तार न्यूज ने सीधे मुद्दे की बात में सिवनी की खबर दिखाते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। दरअसल सिवनी लूटकांड को 6 दिन हो चुके थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं थी। विस्तार न्यूज ने इस खबर पर बात करना नहीं छोड़ा और लगातार खबर को प्रमुखता से दिखाया। सिवनी पुलिस से सवाल पूछे, आईजी से सवाल पूछे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बड़ी कार्रवाई की है। और कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ, कार्रवाई बड़ी है इसलिए बता रहा हूं बहुत विस्तार से। 8 अक्टूबर की रात मुखबिर की सूचना पर सिवनी की एसडीओपी पूजा पांडे ने अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ एक गाड़ी से हवाला के 3 करोड़ रुपए लूट लिए थे, जिसके बाद पूजा पांडे और बाकी पुलिसकर्मियों ने इस रकम को आपस में ही बांट लिया था। विवाद बढ़ा तो क्या हुआ, आधे पैसे व्यापारियों को लौटा दिए, लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था और पैसे लेकर जा रहे व्यापारियों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद सवाल ये उठ रहा था कि पुलिस वालों पर क्यों नहीं। बस इसी के बाद विस्तार न्यूज के सवाल थे कि व्यापारियों पर तो मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन जब पुलिस वालों ने 3 करोड़ रुपए लूटे तो उन पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया और गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री एक्शन में आए और अब कार्रवाई हो गई। एसडीओपी पूजा पांडे को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा 5 और पुलिसकर्मियों की भी गिरफ्तारी हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पूरे मामले पर क्या कहना, सुनिए। तो कानून का जो उल्लंघन करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे, ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। और कानून के निगाह में अधिकारी, कर्मचारी और ये आम जनता सब बराबर है। ऐसे में जो गलती करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने एसडीओपी पूजा पांडे सहित बाकी सारे अधिकारियों को इसमें कार्रवाई भी की है और इसमें कायमी भी हुई है। और सिवनी प्रकरण में जो भी दोषी पाए गए उनके खिलाफ कड़ी अनुशासन कार्रवाई भी कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और प्रदेश में कानून सबके बराबर है, सबके लिए बराबर है। इसी भाव को पुनर्स्थापित करने के लिए ये मिसाल भी बन रही है। एसडीओपी पूजा पांडे सहित जो 11 पुलिस वाले इस पूरे मामले में शामिल हैं, उनके नाम भी आपको बता देता हूं। देखिए, लुटेरी पुलिस पर एफआईआर कौन कौन है। पूजा पांडे एसडीओपी हैं, अर्पित भैरम एसआई हैं, योगेंद्र कांस्टेबल है, नीरज कांस्टेबल है, जगदीश कांस्टेबल है, माखन प्रधान आरक्षक हैं, राजेश जंघेला प्रधान आरक्षक है, रविंद्र के आरक्षक, रितेश सदाफल गनमैन है और केदार गनमैन है, उधर भी 2 आरक्षक हैं। इन सभी पर एफआईआर दर्ज हो गया है। ऐसे पुलिस वाले जो खुद ही लूट करने लगेंगे, उनसे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जहां ये पूरा लूटकांड हुआ वहां हमारे सहयोगी दुर्गेश पहुंचे थे। दुर्गेश की रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए। मुखबिर से एक सूचना मिलती है कि कटनी से हवाला की रकम सिवनी के रास्ते नागपुर जा रही है। सूचना के बाद पुलिस की एक टीम जो बंडोल थाने की थी, हवाला की रकम पकड़ने के लिए जाती है। इस समय मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर इस पूरे लूटकांड की शुरुआत की गई थी। ये है सिवनी बाईपास। मेरे ठीक पीछे आप जो ये जो बाईपास देख रहे हैं, ये सिवनी शहर का बाईपास कहलाता है। ये इस समय ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये वो पॉइंट है जहां पर गाड़ी रोकी गई थी। और यही ये इस पॉइंट से मैं आपको इस तरफ से दिखाऊंगा कि जो शहर के लिए अंदर जाता है, तो ये बाईपास जो है जो सिवनी से आ रहा है, और ये जो रास्ता आप अंदर देख रहे हैं, ये रास्ता सिवनी शहर के लिए जाता है। तो इसी जगह से
जो एसडीओपी पूजा पांडे वो अपने पूरे दल बल के साथ इस रास्ते से होकर, यानी जो क्रेटा गाड़ी है जिसमें वाहन चालक मौजूद रहते हैं, इस रास्ते से होकर अंदर की तरफ ले जाती है, यानी कि शहर की तरफ ले जाती हैं। हम उस रास्ते जा रहे हैं जिस रास्ते में 8 और 9 अक्टूबर की रात तकरीबन 1:30 बजे क्रेटा गाड़ी में जो हवाला की रकम थी, उस हवाला की रकम वाली गाड़ी को लेकर एसडीओपी और उसकी पूरी टीम एक सुनसान जगह पर जाती है। आप रास्ता देख रहे होंगे कि हाईवे से मैंने आपको दिखाना शुरू किया था और उस वक्त एक पतली सी गली जो है, पक्का रास्ता है, लेकिन इस पतली सी गली के जरिए ही गाड़ी को जंगल की तरफ ले जाया जाता है। क्यों ले जाया जाता है? क्योंकि पुलिस कर्मियों के मन में लालच आ गया था। तो मैं उस जगह आ गया हूं जिस जगह आकर उस रात को पुलिस कर्मियों ने गाड़ी को रोक दिया था, जिस गाड़ी में हवाला की रकम थी। जैसे मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पर रोक दिया है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिसकर्मियों ने इस जगह को क्यों चुना। दिन में इस जगह पर गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, तो रात को 1:30 से 2 बजे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना सुनसान रास्ता होगा। और यही जगह सबसे मुफीद उस समय पुलिसकर्मियों ने मानी हवाला की रकम गिनने और यहाँ पर पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए। इस पूरी कार्रवाई पर जबलपुर के आईजी का क्या कहना है, सुनिए, फिर आगे विस्तार से बात होगी। सुनिए। 11 आरोपीगण हैं, उन सभी की अरेस्ट सुनिश्चित की जाएगी और उनसे विधिवत पूछताछ करके इस प्रकरण की फर्दर जानकारियां उनसे हासिल की जाएगी। फोकस उन पर किया है जिनमें इनका भी किसी भी प्रकार का मैलिफाइड इंटेंशन उसमें पाया गया हो। और आगे की विवेचना में भी इन 11 के अतिरिक्त भी यदि किसी भी किस्म का कोई मैलिफाइड इंटेंशन, यदि किसी की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई एंश्योर की जाएगी। ये तो कार्रवाई की बात होगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने सिर्फ कार्रवाई नहीं की है बल्कि अच्छा काम करने वाले पुलिस वालों को सम्मानित भी किया है। क्या किया है, पूरी खबर बता देता हूं। दरअसल मुख्यमंत्री ने इंदौर के विशेष सुरक्षा बल के सिपाही अरुण सिंह भदौरिया को समय से पहले प्रमोशन दिया है। क्यों दिया है? अरुण सिंह भदौरिया ने अपनी सूझबूझ से विधायक मधु वर्मा की जान बचाई थी। कैसे? पूरी घटना पिछले साल 28 सितंबर की है, जब इंदौर के राव से बीजेपी विधायक मधु वर्मा को दिल का दौरा पड़ा था। वहां पर मौजूद सिपाही अरुण सिंह भदौरिया ने बिना देर किए विधायक जी को सीपीआर दिया, जिससे उनकी जान बची। बाद में मधु वर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शाबाशी भी मिली है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री जब मधु वर्मा का हाल चाल जानने अस्पताल पहुंचे थे, तब उन्होंने सिपाही अरुण सिंह से मिलकर उन्हें भी शाबाशी दी थी। लेकिन अब अरुण सिंह को प्रमोशन और 50,000 का नगद पुरस्कार दोनों मिले। प्रमोशन पाने के बाद पुलिसकर्मी क्या कह रहे हैं, सुनिए। हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा उपहार दिया। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं एवं उनकी पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त करता हूं, जो आज उन्होंने मेरे प्रमोशन का कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की। मुझे तो गर्व लग ही रहा है, मध्य प्रदेश के समस्त पुलिस स्टाफ को आज गौरवान्वित लग रहा है कि आज सरकार भी अपने साथ खड़ी है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि सीएम के इन 2 फैसलों से साफ हो गया है कि भ्रष्टाचार करने वाले बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। अच्छा काम करेंगे तो इनाम भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा।